इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है ये हमें देखना है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने वाले यानी इन 4 ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने वाले जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है, साथ ही साथ बी है, साथ ही साथ ए बी है, साथ ही साथ ओ है। इसको जो कंट्रोल करने वाले एलील्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, यानी आई ए, आई बी एंड आई ओ। तो जब आई ए आपस में और आई ए आई बी के साथ मिलता है, यानी ये दो कॉम्बिनेशन में ये ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आई बी के साथ यानी अपने कॉपी के साथ, और साथ में आई ओ के साथ यानी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इसको कहते हैं, ये बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और जब आई ए आई बी के साथ मिल जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। और जब आई ओ ये रिसेसिव एलील होता है, रिसेसिव एलील के आने से ब्लड ग्रुप ओ बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो 3 एलील है टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, ध्यान से देखने की बात है। तो 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, और जिनमें से ऊपर के 2 ए ब्लड ग्रुप को, उसके बाद वाले 2 बी ब्लड ग्रुप को, और उसके बाद का एक ए बी को, और अंत वाला जो है वो ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई ए आई बी डोमिनेंट जीन माने जाते हैं और आई ओ रिसेसिव जीन माना जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। तो होमोजाइगस कंडीशंस यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशंस यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो होमोजाइगस कंडीशंस आई ए है, आई बी है और आई ओ है। और ये 3 ब्लड ग्रुप यहाँ से आ रहे हैं, ए बी और ओ। और हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर ध्यान से देखें तो आई ओ है, आई ओ है और आई बी है। इससे हमें ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है। एक का ब्लड ग्रुप मान लो ए है और वो एक फीमेल से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप भी ए है, जिसकी ब्लड ग्रुप ए है। तो ए और ए के मिलने से जो चाइल्ड बनेगा उसके ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे वो हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सारे ब्लड ग्रुप्स प्रेडिक्ट करने होंगे जितने तरह के ये केस बन सकते हैं। तो यहाँ ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का ओ के साथ, ए का ए बी के साथ, उसी प्रकार से बी का बी के साथ, बी का ए बी के साथ, बी का ओ के साथ, ए बी का ए बी के साथ, ए बी का ओ के साथ, और ओ ब्लड ग्रुप वाले का ओ ब्लड ग्रुप वाले के साथ मैरिज हो सकता है, जहाँ पे हमें चाइल्ड प्रेडिक्ट करने को एग्जाम में आता है, जिसे सभी को क्रॉस करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्रॉसेस कैसे होते हैं उसके बारे में अगर बात कर लें तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई एक ब्लड ग्रुप का केस हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ए का शादी मान लो ए बी वाले के साथ हो गया। ठीक है, तो ए के पास जो कंडीशंस है वो क्या है, तो इसके पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस है वो यहाँ से आ जाएगा, आई ए आ जाएगा और यहाँ से आई ओ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाने हैं, आई ए आना है और आई बी आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो आई ए का क्रॉस अगर आई ए से होता है तो यहाँ पे आई ए बनेगा, यानी ए ब्लड ग्रुप बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना भाई। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कौन सा ब्लड ग्रुप, बोलो, ब्लड ग्रुप ए प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप ए मिल गया। दूसरा वाला देखते हैं, आई ए के साथ आई बी का क्रॉस करा लो तो यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप ए बी मिलने वाला है। और आई ओ का ए के साथ अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप ए मिलेगा, और आई ओ का अगर बी से क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप बी मिलेगा। यानी चाइल्ड के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या क्या है, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया ए बी और यहाँ पर आया साथ में आया बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आया, वो ओ नहीं आया यहाँ पर, बाकी आ रहे हैं, यानी ए बी एंड ए बी ये पॉसिबल है एंड ओ यहाँ पे नॉट पॉसिबल है। तो इस तरह से ये 3 यहाँ पे उत्तर हो सकते हैं कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है या तो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारे क्रॉसेस को कर लेना, ये होमवर्क है, इसको अच्छा से करो। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, इनहेरिटेंस यानी कि
हेरिडिटी का ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं मिलूँगा अगले चैप्टर में। और इस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, टेक केयर।